नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। बात अरविंद केजरीवाल की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि वो अपनी पार्टी की 11वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, या आप यूं कहिए कि स्थापना दिवस मना रहे हैं। अब इस दरमियान वो कुछ ऐसा बोल गए जो दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है दिल्ली के शराब घोटाले में। और आप तो जान ही रहे हैं, इस मामले में ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अच्छा, बात इतनी भर नहीं है, इनको तो सम्मन वगैरह भी आ चुका है। कब तिहाड़ चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। अब इस दरमियान जब ऐसा कोई सबूत खुद अरविंद केजरीवाल ही दे रहे हैं, तब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का अब घमासान छिड़ने वाला है। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर में ऐसा क्या बोल गए अरविंद केजरीवाल। वो तो खुद को पढ़ा लिखा बताते हैं। अच्छा, वो सियाने भी बहुत हैं और राजनीतिक तौर पर चतुर भी बहुत हैं, फिर ऐसा कैसे हो गया? तो अब जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपने 4 मिनट के भाषण में वो जो नाम लिया, उस नाम ने अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या बढ़ा दी है। तो वो नाम क्या है, कौन है वो शख्स, इस पर हम बात करें उससे पहले ये जो कुछ 4 मिनट के भाषण में उन्होंने और बातें कही, उसको भी जान लेते हैं। चूंकि उनकी 11वीं है, यानी आम आदमी पार्टी की 11वीं है। देखिए, उन्होंने तो एक तो पहले खूब बखान किया कि 250 मुकदमे आम आदमी पार्टी के लोगों पर कर दिए गए, और ये जो मौजूदा तंत्र है, यानी सरकार है केंद्र की, वो खत्म कर देना चाहती है अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, 1 रुपया जो है भ्रष्टाचार का निकाल नहीं पाए। फिर उन्होंने रामलीला मैदान का जिक्र किया। हालांकि वो ये कहते समय ये भूल गए कि अगर लोगों को पता होता कि अरविंद केजरीवाल की असली सूरत और सीरत यही है, तो रामलीला मैदान में भी कोई नहीं जाता। लेकिन फिर भी उन्होंने रामलीला मैदान का जिक्र किया। अच्छा, इस दरमियान वो दुखी हो गए, और दरअसल वो दुख जो है वो अब अरविंद केजरीवाल के लिए लंबा जाने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम 11वीं मना रहे हैं, आम आदमी पार्टी का 11वां स्थापना दिवस, और हमारे साथ मनीष सिसोदिया नहीं है, संजय सिंह नहीं है, सत्येंद्र जैन नहीं है। यहां तक तो ठीक था। वो कहते हैं अपने साथ विजय नायर भी नहीं है। अब दरअसल यहीं से कान खड़ा हो जाता है। कम से कम मुझे लगता है और लोगों के भी कान खड़े हुए होंगे, लेकिन मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ विजय नायर का नाम अरविंद केजरीवाल के मुंह से सुनकर। क्यों? क्योंकि साहब, ये जो पूरा दिल्ली का शराब घोटाला है, इसमें चाहे गौरी अपार्टमेंट का किस्सा हो, और चाहे हैदराबाद की कहानी, और चाहे समीर महेंद्रू से बातचीत, हर जगह अगर कोई एक शख्स कॉमन है तो विजय नायर है। विजय नायर ही वह व्यक्ति है जिसे सीबीआई ने सबसे पहले उठाया, मतलब अगर हम आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई बात करें तो। और इनको उठाने के बाद सीबीआई को तमाम चीजें मिली, और फिर फरवरी आते आते 2023 मनीष सिसोदिया को उठा लिया गया। तो ये जो विजय नायर है, विजय नायर की बड़ी भारी भूमिका एजेंसियां देखती हैं दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में। और इतना ही नहीं, देखिए, मनीष सिसोदिया ने तो पल्ला झाड़ लिया है, और यह पहली बार नहीं है। जब इस दिल्ली के शराब घोटाले का भांडा फूटा था, तब जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय नायर से सवाल किया जाता, विजय नायर का सवाल किया जाता था मनीष सिसोदिया तो मनीष सिसोदिया कहते थे, देखिए विजय नायर कौन है मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये कोशिश जो है वो अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसने की है। अब देखिए मनीष सिसोदिया कैसे कहते थे। मनीष सिसोदिया समझ रहे थे कि दरअसल विजय नायर क्या है, एक बात। दूसरी बात आप देखिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में इनकी जमानत याचिका पर, यानी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जब बहस चल रही थी, तो इसमें इन्होंने क्या कहा था? इनके वकील ने कहा कि देखिए, लोग बार बार कह रहे हैं कि विजय नायर विजय नायर विजय नायर मनीष सिसोदिया के बिहाफ पर सब काम कर रहे थे। हम तो विजय नायर को जानते ही नहीं है, हमारा विजय नायर से कोई लेना देना ही नहीं है। साहब, तो विजय नायर का लेना देना किससे है? मनीष सिसोदिया का लेना देना नहीं है। कोर्ट में कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि विजय नायर को छोड़िए, दरअसल इनका इरादा जो है वो अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसना है। और आज अरविंद केजरीवाल
दुख से भाव विहल हो गए हैं और कह रहे हैं कि 3 नाम तो ठीक है, चौथा विजय नायर। तो ये जो विजय नायर है, ये वो शख्स है जिसके पास तमाम चीजें दर्ज है और कहा जाता है कि इनके पास अरविंद केजरीवाल के भी बड़े राज हैं, खासतौर से दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े हुए। और देखिए बुची बाबू, जिसका बयान जो है ईडी ने दर्ज किया था, तो बुची बाबू ने तो ये कहा ही था कि ये जो शख्स है, ये शख्स, इस शख्स को तो ये तो ऐसे ही मिलता था कि साहब हम जो है रिप्रेजेंटेटिव है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव है और यही सारी मीटिंग करवाते हैं, माने यही समीर महेंद्रू की मीटिंग करवाते हैं। देखिए बात यहां तक ईडी ने तो अपनी चार्जशीट में रखी है कि बाकायदे समीर महेंद्रू और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग करवाना चाहते थे विजय नायर, लेकिन जब वो मीटिंग नहीं हो पाई तो फेस टाइम कॉल पर कहा गया कि हमारा बच्चा है। और जब अरविंद केजरीवाल ने ये जाहिर कर दिया, ये एजेंसियों का सब कहना है, जाहिर हो गया कि नहीं साहब विजय नायर जो है यूं ही तीर नहीं मार रहे हैं, यह है 30 मार खां, इनका दिल्ली के मुख्यमंत्री से संबंध है, तब जाकर पूरी साउथ लॉबी के आसपास घेराबंदी शुरू हुई और फिर ये गौरी अपार्टमेंट और तमाम जो है किस्सा कहानी आगे बढ़ा और फिर दिल्ली का ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है ये आकार में आई और आकार में आई साउथ लॉबी के लिहाज से। तभी तो आप देखिए कि 21-22 मार्च को कैबिनेट के सामने न्यू एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट रखा जाता है और उससे पहले वो ड्राफ्ट जो है वो बुची बाबू के फोन में पाया जाता है। कहा जाता है कि विजय नायर ने मुहैया करवाया, चूंकि देखिए विजय नायर ही पूरी जो है बार्गेनिंग कर रहे थे, वो सारा बातचीत कर रहे थे। अब साहब विजय नायर को कहां से मिला, तो कहा जा रहा है कि विजय नायर का तो आप ये देखिए कि मनीष सिसोदिया ने प्रिंट आउट निकलवाया था उन 32-36 पेजों का। अब मनीष सिसोदिया ने किसके कहने पर दिया, जो रो रहा है, जाहिर सी बात है, कहा जाता है ना कि तो संदेह का घेरा है जो बढ़ता जा रहा है और ये इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि सी अरविंद ने अपने बयान में, जो इनके आबकारी सचिव थे, उन्होंने कहा कि 5 से 12 हो रहा है, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में इसकी चर्चा ही नहीं हुई थी। मनीष सिसोदिया ने हमें फोन करके बुलाया, अरविंद केजरीवाल थे, वहां सत्येंद्र जैन भी थे और हमको ड्राफ्ट दिया गया, कहा साहब ये लो ऐसे ही होना है, और तब मैंने देखा कि 5 से 12 हो गया। अब लीजिए, और फिर आप देखिए कि जो मनीष सिसोदिया के यहां बैठक होती है जिसमें विजय नायर भी होते हैं, राघव चड्ढा भी होते हैं और पंजाब के अधिकारी भी होते हैं। तो ये देखिए, ये भूमिका है विजय नायर की। जो आरोप लगे हैं दिल्ली के शराब घोटाले में, और उस विजय नायर को मनीष सिसोदिया नहीं जान रहे हैं। वो विजय नायर सीएम के बंगले के बगल में रहता है। उस विजय नायर को जब सीबीआई उठाती है तो सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना और संजय सिंह के अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरे दिन 11-12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारे अदने से कार्यकर्ता को उठा ले गए। गुजरात में उसने जो माहौल बना दिया था उससे वो कांप गए। विजय नायर के बारे में ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था और फिर विजय नायर को लेकर इनका दर्द फूटा है। तो दरअसल ये जो फूटा है, ये ऐसा लगता है कि ये बड़ी बात है। कैसे इनकार करेंगे कि विजय नायर से हमारा लेना देना नहीं है। तो अब मान लीजिए ईडी लेकर जाएगी तो वहां क्या कहेंगे कि नहीं विजय नायर हमको रिपोर्ट नहीं करता था, विजय नायर मनीष सिसोदिया को रिपोर्ट करता था। मनीष सिसोदिया तो पहले ही कन्नी काट चुके हैं, तब क्या आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो चलो भाई सबको लेके चलो। यानी ये जो इनका 11वीं पर आम आदमी पार्टी के जो भाषण रहा 4 मिनट का, ये 4 मिनट का भाषण कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सालों न भूले। चूंकि विजय नायर की चर्चा मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो की है उसने दरअसल अब सबका संकट बढ़ा दिया है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और फिर कहूंगा वीडियो को खूब लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।